भोली अपने नाम की तरह ही भोली थी। वो लोगों की बातों में ज्यादा जल्दी आ जाती थी। भोली अपनी सौतेली माँ सरला और अपने पिता विनायक के साथ रहती थी। भोली महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे ही एक सोमवार भोली नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सरला उसको पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है, ओ भोला की भोली, कहाँ चली? घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? माँ, आपको तो पता है ना, आज सोमवार है और आज के दिन मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाली हूँ। हा। घर में हमें दूध पीने को मिलता नहीं और तू उस काले पत्थर पर दूध चढ़ाने जा रही है। चल ला इधर लोटा और घर का सारा काम कर, समझी? सरला इतना बोलकर वहाँ से लोटा लेकर चली जाती है। ये सब देखकर भोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर घर का काम खत्म करती है। फिर शिव जी को दूध चढ़ाने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और सरला भोली को परेशान करती रहती है। ऐसे ही रक्षाबंधन आता है और भोली बहुत दुखी होती है। तभी उसके पिता विनायक आते हैं। क्या हुआ भोली, तू इतनी उदास क्यों है? माँ ने आज फिर तुझे कुछ कहा क्या? पिताजी, माँ तो हर रोज कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। माँ की बातें सुनने की तो आदत हो गई है। अच्छा, फिर क्या बात हो गई जो मेरी भोली इतना उदास हो गई है? कल रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है। अरे बेटा, जब तू आज तक भोले को ही भाई मानती आई है तो कल भी उन्हें ही राखी बांध दियो ना। वो हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। हाँ पिताजी। चल ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए नए कपड़े और राखी लेकर आया हूँ। कल तू नए कपड़े पहनकर अपने भोले को राखी बांधने जाइयो। नए कपड़े और राखी देखकर भोली बहुत खुश होती है। विनायक और भोली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सरला आ जाती है और भोली के हाथ में सामान देखकर बोलती है, भला अपनी बेटी राखी के लिए नए कपड़े का क्या करेगी? भाई तो है नहीं इसका। हाँ, इसका भाई है ना। कौन? वो काला पत्थर जिस पर दुनिया भर का दूध बर्बाद करती है ये। इसे आज तक मिला ही क्या है? अरे क्या किया है इसके भोले ने? माँ, आज महादेव मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। वो मेरे भाई हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। अरे हाँ, मैं भी देख लूंगी कि क्या किया है तेरे भोले ने। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोले भी अपने कमरे में जाकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर और राखी लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनको राखी बांधती है और वहीं बैठकर शिवलिंग से बातें करती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सरला भोली की शादी शंकर नाम के लड़के से करवा देती है। भोली के ससुराल में उसकी सास सीता और पति शंकर रहते थे। शादी के अगले दिन हमेशा की तरह भोली तैयार होकर मंदिर जा रही थी कि तभी सीता बोलती है, बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ दूध चढ़ाने के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। जो पूजा करनी है घर में ही कर, बाहर कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ जी, तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैंने अगर मना कर दिया है तो नहीं जाएगी बस, और अगर बहस करेगी तो खाल उतार दूंगी तेरी। सीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भोली भी कुछ नहीं बोलती है और घर का काम करने लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और धीरे धीरे करके भोली पर सरला अत्याचार करने लगती है। कभी उसको गर्म चिमटे से जला देती तो कभी उसे डंडे से बहुत मारती। ऐसे ही एक दिन भोली का पति शंकर नशे की हालत में आता है और उसको देखकर भोली कहती है, जी आपने शराब पी है? शराब पीना बुरी बात है। तू मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी बनकर रहा है। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जा यहाँ से और मेरे लिए खाना लेकर आ। परवर क्या कर रही है? रुक, तुझे बताता हूँ। शंकर गुस्से में भोली को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जिससे भोली के पूरे शरीर पर निशान बन जाते हैं। भोली की आवाज सुनकर सीता भी उसको बचाने नहीं आती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शंकर और सीता दोनों हमेशा भोली को मारते पीटते रहते थे। ऐसे ही एक सोमवार भोली बिना किसी को बताए मंदिर चली जाती है। वहाँ भोली की पड़ोसन विमला भोली को देख लेती है और उसके पास आती है। अरे, तू तो सीता की बहू है ना?
जी मैं उनकी ही बहू हूँ, लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सीता की पड़ोसन हूँ। तू कभी बाहर नहीं आई है ना, इसलिए तू मुझे जानती नहीं है। अच्छा, पूजा हो गई तेरी? तो चल हम साथ में घर चलते हैं। नहीं मैं अरे चल ना, तू डर क्यों रही है? विमला जैसे ही भोली का हाथ पकड़ती है और भोली हाथ छुड़वा देती है, अपने हाथ सहलाने लगती है। विमला की नजर उसके हाथ के निशानों पर जाती है। हे महादेव, इतने निशान? तुझे तेरे ससुराल वाले मारते हैं क्या? अगर ऐसा करते हैं तो मुझे बता, मैं सजा दिलवाने में तेरी मदद करूंगी। नहीं, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। ये सब निशान काम करते हुए लगे। आप मुझे जाने दीजिए। भोली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और विमला भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ, ये कैसी लड़की है? इसका नाम भोली है और ये खुद भी इतनी भोली है। चुपचाप अत्याचार सह रही है। अब तो आप ही कुछ चमत्कार करो भगवान। इधर विमला भोली के लिए प्रार्थना कर रही होती है और उधर भोली अपने घर आ जाती है। सीता उसको मंदिर से आता देख लेती है और उसको घर के अंदर घुसने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद शंकर और सीता दोनों मिलकर भोली को घर से बाहर धक्का दे देते हैं और भोली जमीन पर गिरने ही वाली होती है। तभी भोला नाम का आदमी उसे संभालते हुए बोलता है, संभल के बहन, चोट लग सकती है आपको। आप लोग इनको घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम हमसे पूछने वाले होते कौन हो? ये हमारी बहू है, हम जो चाहे वो करेंगे इसके साथ। मेरा नाम है भोला भंडारी। आप सभी लोग मुझे भोला कह सकते हो। मैं हूँ भोली का भाई। अब से मैं अपनी बहन भोली के साथ ही रहूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। भाई? अरे इसका तो कोई भाई नहीं है, तू इसका भाई कैसे हो सकता है? ये मुझे रक्षाबंधन के दिन हमेशा राखी बांधती है, तो मैं हुआ ना इसका भाई। चलो बहन, घर के अंदर चलते हैं। भोला भोली को उठाकर घर के अंदर ले आता है। भोली भोला को पानी ला कर देती है। जब भोला पानी पी रहा होता है, भोली को भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और भोला को प्रणाम करती है। अब भोला भोली के घर में रहता है और उसकी रक्षा करता है। सीता और शंकर भोला के आने से बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, जब से ये भोला आया है मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ, देख रहा है ना भोली को कैसे आजकल भोला की सेवा में लगी रहती है। तो कोई हम कुछ बोल दे तो कोई काम नहीं करती। आज या तो भोला रहेगा या तो भोली, एक को तो जान से मार दूंगा। शंकर गुस्से में जैसे ही मारने जाता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और दीवार में टकराने की वजह से उसका सिर फट जाता है। सीता और भोली उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। तभी भोली भोला के पास जाती है। हे प्रभु, आप मेरे पति की जान बचा लीजिए। अगर वो मर जाएंगे तो मैं बिल्कुल अकेली बढ़ जाऊंगी। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन बहन, तुम्हारे पति ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जितने भी पाप किए, उसकी सजा यही थी और अब उसकी आत्मा को, उसके शरीर को छोड़ के जाना ही होगा। ये नियम हर मनुष्य के लिए लागू होता है और मनुष्य चाहे तो अपने सत्कर्मों से अपने पाप को कम कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा नहीं किया। वो दिन प्रतिदिन पाप करता गया, स्त्री का अपमान किया, जिसके बाद उसके साथ ये होना तो अनिवार्य था। आप उनको माफ कर दीजिए। आप चमत्कार से उन्हें सही कर दीजिए ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए। बचपन में माँ नहीं रही और अब पिता। कुछ भी करके आप उनकी जान बचा लीजिए। भोली अपनी पति के जान की भीख मांग रही होती है और तभी सीता उन दोनों को चुपके से आपस में बात करते देख लेती है। जैसे ही उसकी नजर भोला पर जाती है, उसको भी भोला में महादेव की छवि दिखाई देती है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, ये क्या किया हमने? जिसको दुश्मन मानते रहे वो तो महादेव है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने भोली पर इतना अत्याचार किया और आज वो उसको ही ठीक करने की भीख मांग रही है। आज के बाद मैं भोली पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी और उसको बेटी की तरह रखूंगी। भोलेनाथ भोले की भक्ति से बहुत खुश थे, इसलिए वो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और अब सब कुछ ठीक करके अपने लोग चले जाते हैं और इस तरह से भोलेनाथ ने भोली की रक्षा की।